हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, ई सेक्शन तक के हम लोग ऑलरेडी ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एफ सेक्शन के ईडियम फ्रेजेस, और वो भी अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपको पता है बुक में दे रखा है जैसे। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट नंबर का। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मीन्स होता है ह्यूमन नेचर, यानी कि जो मानव प्रकृति होती है, जो मानव का नेचर होता है, वही क्या कहलाता है आपका फ्लैश एंड ब्लड। अब ये देखिए, ये यहाँ पे बेबी हुआ है और सब लोग कितने खुश हो रहे हैं। ये एक मानव प्रकृति है, कहीं भी बच्चा होता है, कुछ भी होता है तो लोग खुश होते हैं, माता पिता खुशी मनाते हैं। मतलब एक जो मानव का एक पर्टिकुलर नेचर होता है कि हाँ ये ऐसा करेगा ही करेगा, तो वही क्या हो गया आपका फ्लैश एंड ब्लड। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, People in some village are so poor that their sufferings are more than a flesh and blood can endure। मतलब कुछ गाँव में लोग इतने गरीब हैं कि उनकी जो पीड़ा है वो मानव स्वभाव से क्या है, परे है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर का मीन्स होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर। दूसरों की परेशानियों का फ़ायदा उठाना ही क्या कहलाता है? फिश इन ट्रबल वाटर। अभी देखिए पिक्चर देखिए, पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कार डूबी हुई है ना। ये देखिए ये पोल है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे अपनी बोट लगा के क्या कर रहे हैं भाई, फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ तो बाढ़ आई हुई है, परेशानियां हैं, लेकिन वो अपना ही फायदा निकाल रहे हैं, अपना ही मजे ले रहे हैं वो। तो वही क्या हो गया, फिश इन ट्रबल वाटर। मतलब कोई परेशानी में है और आप उसका फायदा उठा रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Should businessmen fish in troubled waters when there is scarcity in things? जो चतुर व्यक्ति होते हैं ना, जो चतुर व्यवसायी होते हैं, वो चीज़ों की कमी होने पर दूसरों की परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई दूसरे परेशानी में है तो उससे अपना क्या फ़ायदा है, पहले वो सोचते हैं, वो देखते हैं। तो वही क्या हो गया आपका, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? फॉलो सूट्स। देखिए सूट्स क्या होता है, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, ये ऐसी चीज़ जो बना होता है, ये पान का होता है, हट का होता है, डायमंड का होता है, ये इसको क्या बोला जाता है, सूट। अब फॉलो मतलब किसी ने मानिए ये हुक्म का पत्ता चला, ठीक है। अब आगे वाले को भी जो खेल रहा है हुक्म का ही चलना है, उसके अगले वाले को भी हुक्म का ही चलना है, उसके अगले वाले को भी हुक्म का चलना है। ऐसा नहीं कि आपने हुक्म का चल दिया, कोई पान का चल रहा है, कोई ईंट का चल रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता। उसको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, जिस भी सूट का हम पत्ता चलेंगे उसको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है टू एक्ट इन लाइक मैनर, मतलब एक समान तरीके से कार्य करना। अगर कोई एक चीज़ कर रहा है तो उसी को फॉलो करके दूसरा करे, उसी को फॉलो करके तीसरा करे, वही क्या हो गया आपका, फॉलो सूट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। मतलब यदि आप अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। आप जैसा व्यवहार जिसके साथ करेंगे, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसा ही व्यवहार बच्चे भी दूसरों के साथ करेंगे। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीन्स होता है टू हैव नो इफेक्ट, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, कोई भी प्रभाव नहीं होना। जैसे कहते भी हैं भाई चिकना घड़ा है तो उसे तो कुछ भी कह लो, उस पर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है किसी बात का। तो वही क्या हो गया, फॉल फ्लैट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द मिनिस्टर्स स्पीच फॉल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। मंत्री जी का भाषण श्रोताओं के लिए क्या था, बिल्कुल बेकार था, कोई उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। यानी मंत्री जी के भाषण का श्रोताओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मीन्स होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। किसी चीज़ या व्यक्ति से बचने का प्रयास। जब आप किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, वही क्या हो गया, फाइट शाई ऑफ। मतलब शाई मतलब तरीके से शर्माना, ठीक है। अब आप किसी चीज़ से शर्मा रहे हैं तो उससे बचेंगे। भाई आप मानिए बहुत ही शाई नेचर के हैं और आपका कोई रिश्तेदार आ गया, रिलेटिव आ गया घर पे, तो आप क्या करेंगे, अंदर कमरे में बैठ जाएंगे, उसे छुपेंगे, बचेंगे ना। तो वो चीज़ क्या होती है आपकी, एक तरीके से फाइट शाई ऑफ। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आई जनरली फाइट शाई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सिकनिंग कमेंट्स। मतलब मैं आमतौर पर अपनी बड़ी बहन से बहस करने से कतराता हूँ, बचता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं, बहुत अलग तरीके के कमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स करने की आदत है, तो इसलिए मैं बचता हूँ उससे, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो वही क्या हो गया आपका, फाइट शाई ऑफ। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।